दीदी जी, आप अपना योग का अभ्यास क्लास शुरू कीजिए दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना लंबा चौड़ा इतना डिस्क्रिप्शन, बहुत बहुत सम्मान के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और फरिश्ता ग्रुप की हर आत्मा का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भृकुटी तख्त पर विराजमान हो जाते हैं। पहले अपनी स्वमान की सीट पर सेट हो जाएं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, इस देह की मालिक भृकुटी तख्त पर बैठी हूं। अपने चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। चमकीला सितारा भृकुटी के बीच, मास्टर सर्वशक्तिवान। आवाहन करते हैं बाप दादा का, मीठी प्यारी मम्मा का, अष्टरत्नों का, एडवांस पार्टी की आत्माओं का, देखते हैं अपने सम्मुख सभी फरिश्ते लाइट और माइट से चमकते हुए हमारे बीच हैं। दृष्टि लेंगे बाबा से। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव, सर्वशक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। बाबा की सभी शक्तियां तुम्हारे पास हैं। सर्व खजानों से बाबा ने आपको सजाया है। मैं कहती हूँ मीठे बाबा, हमें प्रेरणा दीजिए, हम ऐसा क्या करें, कैसे पुरुषार्थ हम आगे बढ़ाएं, तीव्र करें, आपकी याद को निरंतर कैसे करें बाबा। हमें प्रेरणा दीजिए, कुछ आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए, ताकि हम आपको निरंतर निरंतर आपकी स्मृति बनाए रखें। आपका वरदान ही ये कार्य संभव कर सकता है। बाबा मुस्कुराते हुए, मीठी दृष्टि देते हुए अपना वरदानी हाथ सर पर रख रहे हैं। फील करें बाबा की किरणों को, मस्तिष्क में समाती हुई, आत्मा में भरती हुई आत्मा से ये सकाश रोम रोम में समा रही है। सिर से लेकर पैर तक पूरा लाइट से भर गए हैं। बाबा की छत्र छाया के अंदर अभी हम शुरू करेंगे चिंतन, मनन और योग। तो सोमवार को हम मिलते हैं, तो संडे की मुरली होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती है और शिक्षाप्रद भी होती है। तो थोड़ा उसका चिंतन करेंगे और देखते हैं आपने उसको कितना अच्छे से समझा है। ठीक है, तो उसी से शुरुआत करेंगे और बीच बीच में योग भी करेंगे।
कल की मुरली सभी ने पढ़ी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ने ना पढ़ी हो। तो रिवाइज कोर्स कौन सी डेट की मुरली थी? कोई निकालेंगे नहीं मुरली, कोई निकाल के आंसर देंगे ऐसा नहीं करना, ठीक है? जो पढ़ा है उसी से चेक करना कि हमको कितना, कल की तो बात है, कितना हमको पता है। हाँ, मुरली कब की डेट की थी? मुरली कौन सी डेट की थी? कौन सी डेट की थी मुरली? 31 जनवरी 98। और मुरली का टाइटल क्या था? मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है कि नहीं? जी दीदी जी। मुरली का टाइटल क्या था? पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। क्या बोला था बाबा ने इसमें? हमारे भाग्य की महिमा की थी ना, कितने भाग्यशाली हो आप, अमृत वेले से लेके रात तक। क्या क्या बताया था बाबा ने? कौन बताएगा? बताइए। हाँ बताइए। बाबा ने कल बोला था अमृत वेले में जो बाबा का जो प्यार होता है वो प्यार हमें उठाता है, उस प्यार से दिनचर्या होती है। तो प्यार है तभी तो हमें बाबा हमें उठाने आते हैं। और बाबा के साथ जो संबंध थे, जो बाबा ने हमें बताया कि बाबा हमें दोस्त बन जाते हैं। और बिजनेस के लिए जैसे बाबा ने बोला कि दफ्तर में भी जैसे जाते हैं तो कैसे कैसे बाबा को याद रखना है। और बाबा ने ये भी बोला कि बाबा आंसू पहुंचते हैं, जैसे तुम्हारे जो बाबा के को देखते हो, जो तुम्हारी खुशी के जो आंसू हैं, जैसे बाबा मोती समाधि में बाबा दिल में अपने रखते। बाबा ने प्यार और दुलार बाबा ने दिया। और रूठ जाते हैं तो बाबा भी आते हैं, मनाने भी आते हैं। बहुत बढ़िया। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूप से तो बाबा हमारी पालना करते ही हैं। टीचर रूप से सोचो, परमधाम छोड़कर आपको शिक्षा देने आते हैं। परमधाम छोड़कर, यानी यहाँ पर हमारा कोई ऐसा टीचर नहीं है जो हमारे को पढ़ा सके। इतनी दिव्य बुद्धिवान हो आप सब। भगवान को आना पड़ता है आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, और सतगुरु के रूप में वरदान देते हैं, क्योंकि जो दुनिया वाले वो तो वरदान दे ही नहीं सकते। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो आप। कितने संबंध बाबा ने इसमें बताए। इस मुरली में बहुत सारे संबंध हैं, बाप, टीचर, सतगुरु के अलावा। हाँ, कौन कौन से संबंध हैं? हाँ बोलो। फ्रेंड, राइट। और बॉस। हाँ, डायरेक्टर, बॉस, फ्रेंड। और हमारा साजन, साजन, सुप्रीम सर्जन। सर्जन। इसमें इस मुरली में क्या है? सर्जन तो नहीं दिया, साजन का जरूर है। बाबा ने कहा ना, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। ये साजन का संबंध है ना। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न आते हैं। हाँ, फ्रेंड भी है। और साथी, एक साथी होता है, एक फ्रेंड होता है। फ्रेंड जो होता है वो थोड़ा साथी से ज्यादा खुलते हैं, और साथी क्या करता है? हमारे साथ साथ रहता है, हमारा ध्यान रखता है। जैसे बाबा ने कहा ना, नटखट होते हो तो बाबा क्या करते हैं? आपको मनाते भी हैं। तो माँ भी मान सकते हो इसको। माँ मनाती है ना, बच्चे की पालना करती है। तो इतने सारे संबंध बाबा ने इसमें बताए हमारे। अच्छा, बाबा क्या कह रहे हैं?
कोई मुरली खोल के नहीं बताना। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पे बहुत हंसी आती है। कब हंसी आती है बाबा को हम पर? हाँ हाँ, कंबाइन को इतने बच्चे ताकतवर हैं जो कंबाइन को भी अलग कर देते हैं। बाबा को वंडर लगता है, हंसी आती है, अच्छा ऐसा कर देते हो। फिर बाबा कहते बच्चों का खेल देखते हैं बाबा। तो क्या क्या बाबा ने बच्चों का खेल देखते हुए हमको क्या समझानी दी? ये खेल देखना माना ये करते रहते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, ये सारे खेल देखे बाबा ने। फिर क्या कहते हैं हमको? क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं ना बच्चे, सोचता स्वरूप नहीं बनो, स्मृति स्वरूप बनो। याद है नहीं? जैसे बाबा ने बोला था आदि में तुम अनादि में तुम हो आत्मा। ये तुम्हें पता कि आत्मा हो, इसमें सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि परम धाम में हो। और आदि में भी तुम अगर देखना हो तो ये स्मृति स्वरूप हो, मतलब हाँ राइट। तो बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप माना है ही आप, तो सोचता स्वरूप क्यों हो जाते हो? माना मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, जैसे हम करते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं शांत चित्त आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, ये तो कहते हो, लेकिन स्वरूप नहीं बनते हो। ये कमी रह जाती है जिस कारण ये खेल चलता है आपका। कभी रूठना, मनाना, रोना, विघ्न आना, ये सारी प्रॉब्लम्स किस कारण से है? सोचता स्वरूप बनते हैं हम, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। चलो ये बात स्वीकार कर ली, लेकिन इसमें करें क्या हम? स्मृति स्वरूप बनने के लिए क्या करें? क्या करें बताओ? स्मृति स्वरूप बनने के लिए क्या करें? कैसे बनेंगे स्मृति स्वरूप? क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? विघ्न विनाशक बनने से स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे, ऐसे तो नहीं बनेंगे। क्या? आत्मा बनने से स्मृति स्वरूप नहीं। जब आप सदा सीट पर सेट रहेंगे तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सीट से उतर जाते हैं, बाबा ने बोला है यहाँ पर। सीट से उतरने के कारण यानी आत्मिक स्मृति तो है, मैं कौन सी आत्मा हूं ये केवल आप बोल रहे हो मुख से, स्थित नहीं हो। स्थित न होने से वो गुण और शक्ति उस स्वमान की आती नहीं है। जैसे मैं कह रहे हैं हम इष्ट देवी हूं, अब इष्ट देवी हूं बोल तो रहे हैं मगर बुद्धि कहीं और दौड़ रही है, तो उसके गुण और शक्ति आएंगे नहीं। क्या करना पड़ेगा? उस पर मनन करना पड़ेगा कि अगर इष्ट देवी हूं तो उसके कर्तव्य क्या होते हैं, उसके गुण कौन से होते हैं, उसमें कौन सी शक्ति होती है। जब ये करने लगेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं उस स्वरूप में स्थित रहो, चिंतन करो, मनन करो। मैं शांत चित्त आत्मा हूं। किसने कहा मुझे शांत चित्त हूं? शांत चित्त होने से क्या होता है? इस स्वमान में स्थित रहेंगे तो शांति फैलेगी। कहां तक फैलेगी? और उसका अनुभव करें। तो बाबा ने सबसे बड़ा बोला अनुभवी मूर्त बनना। चलो इस पर प्रैक्टिस करते हैं। इष्ट देवी का ही स्वमान लेते हैं। मैं कौन हूं? इष्ट देवी हूं।
तो इस संकल्प में स्थित हो जाएं। भ्रिकुटी के बीच आत्मा देखें। मैं शिव शक्ति हूँ, इष्ट देवी हूँ। अब अपने शक्ति स्वरूप को इमर्ज करें। अष्टभुजाएं, ये अष्टभुजाओं में अष्ट अलंकार, चक्र, तलवार, गदा, शंख, तीर कमान, ढाल, भाला, कमल पुष्प ये हो गया, शंख हो गया, वरदानी मूर्त, गदा, ये सारे अलंकार मेरे हाथों में हैं। सिर पर डबल ताज है, लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज। तीसरा नेत्र है खुला हुआ। पूरी सजी सजाई मूरत, गुणों का श्रृंगार किया हुआ है। पूरे चेहरे पर रूहानियत का काजल, मुस्कान होठों पे, गले में पड़ा हुआ है कंठी, पूरा ऊपर से नीचे तक सजे हुए हैं, हाथों में पैरों में आभूषण से, और वरदानी मूर्त हूँ। साथ में सिंह की सवारी यानी प्रकृति जीत, माया जीत। अब ये सारे मेरे स्वरूप हैं। तो क्या क्या है? हाथ में अलंकार है, यानी कि अगर मैं इष्ट देवी हूं तो मेरा चक्र चलते रहना चाहिए बुद्धि में। अगर मैं इष्ट देवी हूं तो ड्रामा की ढाल समय समय पर काम आती रहे। अगर मैं इष्ट देवी हूं तो ये सारे अलंकार चलते रहे मेरे। फिर सिर पर डबल ताज यानी पवित्रता हो, देवता स्वरूप की स्मृति हो, माया जीत हूं मैं। तो ये जब होगा तो ऑटोमेटिकली माया जीत बन जाएंगे, प्रकृति जीत बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इष्ट देवी के स्वमान का स्वरूप। क्या होगा? स्नेह होगा हर आत्मा के प्रति, मातृत्व भाव होगा। तो हर आत्मा के प्रति शुद्ध स्नेह, आत्मिक स्नेह। नैनों से स्नेह की सरता बह रही है। और वरदानी मूर्त यानी बोल कैसे होंगे? वरदानी। किसी के लिए भी क्या, क्यों, कैसे के कोई बोल नहीं, समर्थ बोल। तो अगर हम इस प्रकार रहते हैं अपने जीवन में तो कौन है? शक्ति स्वरूप, शिव शक्ति, इष्ट देवी। इष्ट कौन होते हैं? जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोई भी आए खाली हाथ ना जाए। तो मैं कौन हूं? इष्ट देवी हूं। और बताइए, कोई आप में से कोई एक स्वमान बोलिए, उस पर चिंतन करेंगे, उसका स्वरूप बनाएंगे। बोलो। हाँ, एक पूर्वज सुनाई दिया, और क्या बोला? अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान, और मैं विघ्न विनाशक हूँ, और पूर्वज हूँ। अब विघ्न विनाशक का स्व मान लेते। चलो पहले भ्रिकुटी में आ जाओ फिर से। संकल्प दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मेरे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। कब आती है विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति? जब सर्व शक्तियां साथ होती हैं। ऑटोमेटिक
विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। तो इसका पहला सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। अब स्वरूप में आएंगे इसके। क्या होगा? गणेश का स्वरूप। गणेश का स्वरूप का मतलब हमें गणेश जैसा सूंड कोई दिखानी नहीं है, उसकी क्वालिटीज को चिंतन करना है। गणेश क्या क्वालिटी थी? माता पिता के चक्कर लगाता था, पास रहता था, उनकी गोदी में बैठता था। यानी अगर मैं अपने माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ रहती हूँ मन स्मृति से, उसके हाथ में लड्डू दिखाया है, यानी मेरे मुख में मिठास रहती है, अगर ये गुण समाने की शक्ति है गणेश में, यानी पेट बड़ा दिखाया है, तो मुझ में कौन सी शक्ति होनी चाहिए विशेष? समाने की। दूरदर्शिता, आंखें छोटी, मैं त्रिकालदर्शी दूरदर्शी आत्मा हूं। एक पैर पर खड़े हुए, यानी कि कर्मयोगी। माया चूही, यानी कि माया को चूहा बनाने, यानी छोटा कर देने वाला। तो अगर ये सारी क्वालिटीज हैं मुझ में, बुरी बातों को सुनती नहीं, मैं झाड़ देती हूँ, कान बड़े, तो ये सारा मेरा स्वरूप है। और दूरदर्शिता यानी सूंड बड़ी है, पहले से ही परख लेते हैं, परखने की शक्ति। एक दांत यानी कम भोजन। एक दांत का मतलब क्या होता है? तो अगर मुझ में ये सारी क्वालिटीज हैं तो मैं कौन हूं? गणेश हूं। तो चेक करना है, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं, सर्वशक्ति संपन्न हूं, अपने शिव पिता के पास गोदी में बैठी हुई हूं, वरदानी मूर्त हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं। तो मेरा ये स्वरूप है। तो जब हम विघ्न विनाशक का स्वमान लेंगे तो देखेंगे किरणें फैल रही है मेरे रोम रोम से, मैं गणेश हूं, ईश्वर का गण हूं, उसके कर्तव्य करने के लिए, और बस माता पिता का चक्कर लगाती रहती हूँ, तो मैं विश्व की मालिक। ये हो गया विघ्न विनाशक का स्वरूप। इसी तरह से पूर्वज, पूर्वज यानी सबके बड़े। तो जब हम स्वमान लेंगे मैं पूर्वज हूं, तो कहां बैठेंगे? या तो कल्प वृक्ष के ऊपर, सबसे ऊपर, या जड़ों में, या ग्लोब के ऊपर, तीनों में बैठ सकते हैं। तो पहले बैठते हैं जड़ों में, मैं पूर्वज आत्मा हूं। तो ब्राह्मण स्वरूप में जड़ में, यानी कि पत्तों वाला जो पेड़ है, एक है कल्प वृक्ष में ज्योति का, एक है जो नीचे दिखाया है जो झाड़ होता है, पेड़ होता है, उसके तने के नीचे तपस्या करते हुए। तो हमारे तपस्या के बल से जड़ों में पानी जा रहा है, और ये पानी यानी जल ऊपर शाखाओं से होता हुआ पत्तों में पहुंच रहा है, और सूखे सूखे पत्ते जो सूख गए, पीले पड़ गए, मुरझा गए, वो हरे भरे हो रहे हैं। मैं कल्प वृक्ष की जड़ में हूं, पूर्वज हूं, और इन शाखाओं में जो धर्म पिताएं धर्म है, उन्हें बल मिल रहा है, और शाखाओं से होते हुए ये शक्तियों का जल पत्तों तक पहुंच रहा है। इसी प्रकार उल्टा कल्प वृक्ष परमधाम में बाबा की किरणों के नीचे, उसकी एक किरण से जुड़ी हुई और मुझसे होती हुई ये सकाश पूरे झाड़ में
कल्प वृक्ष, उल्टा कल्प वृक्ष ज्योति का फैल रही है। इसी तरह ग्लोब के ऊपर मैं पूर्वज हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, परमधाम में बाबा की लाइट से कनेक्टेड, बाबा की किरणें मुझसे होकर पूरे ग्लोब में फैल रही है। सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद की किरणें प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार ये स्वमान पूर्वज का, विघ्न विनाशक का और मास्टर सर्वशक्तिवान का तो आप जानते ही हो। बाबा को अपने सिर के ऊपर देखेंगे, ये स्वरूप हैं, और शक्तियों को इमर्ज करेंगे, मनन करेंगे, शक्तियों का एक एक शक्ति को आवाहन करेंगे। कैसे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, सहयोग शक्ति है, सहन शक्ति है, विस्तार को सार करने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है, मनन शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, परिवर्तन शक्ति है, स्नेह, शुद्ध स्नेह की शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति है, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, ब्रेक लगाने की शक्ति है, संग्रह शक्ति है, संग्राम शक्ति है, महसूसता की शक्ति है, संकल्प शक्ति है। ये सारी शक्तियां मेरे पास हैं। तो अगर ये सारी शक्तियां मेरे पास है, चेक करें तो मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान। और जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया उसके पास आ नहीं सकती। अपने चारों ओर विजुलाइज करेंगे लाइट का घेरा। मैं आत्मा इस लाइट के घेरे के अंदर हूं। कौन अंदर हूं? ब्राह्मण की भ्रिकुटी में छोटा सा सितारा, और मेरे चारों ओर लाइट है, लाइट का सर्कल है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस लाइट के सर्कल के अंदर माया का कोई भी वाइब्रेशन प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुरक्षा कवच है, अभेद्य है। और इस सुरक्षा कवच में बाहर की तरफ लाल रंग की किरणें फैल रही हैं। और ये लाल रंग की किरणें माया को, नेगेटिविटी को दूर करने वाली हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये स्वमान था, ठीक है। इस तरह अपने स्वरूप में आएंगे। फिर इसको बड़ा करने के लिए खाली इतना ही नहीं, ये तो शॉर्ट में किया है, इसको और एक्सटेंड करने के लिए जैसे दिन भर में क्या करें, तो जैसे एक एक शक्ति पर चिंतन करें। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए जितनी शक्तियां अभी स्मृति में लाई, वो एक एक शक्ति को चेक करें, मेरे अंदर कितनी है, कितना मैं सहन कर लेती हूँ। कहीं सब्र का बांध टूट तो नहीं जाता सहन करने में, उसकी परसेंटेज नोट करें। मुझ में समाने की कितनी शक्ति है, क्या मैं ऐसे ही समा लेती हूँ जैसा जैसा बोला जिसने, या उसको फिल्टर करके समाती हूँ। फिल्टर करना माना नेगेटिव को पॉजिटिव करके समाना।
खुशी कितनी है मेरे अंदर। तो ये सारा कुछ एक एक करके चेक करना है। और इसी प्रकार पूर्वज में कि हर आत्मा के प्रति मेरे दिल में कितना सम्मान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, नाम रूप शक्ल सूरत रंग कैसा भी हो, क्या मुझ में ये भावना रहती है कि मैं बड़ी हूं, ये बच्चे हैं। चाहे आपसे वो बूढ़ा हो, फिर भी आप बड़े हो। इस प्रकार पूर्वजपन की चेकिंग और उसका स्वरूप बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा जो भी पुरानी नेचर है वह डैश की नेचर नहीं है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर क्या है बताओ, कल की मुरली से। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर क्या है? क्या? संतुष्टता नहीं, नेचर गुण स्वरूप, शक्ति, सर्वशक्ति स्वरूप, ये नेचुरल नेचर है। यानी गुण स्वरूप, हमारे में गुण दिखाई देंगे, सर्व शक्तियां दिखाई देंगी। ये नेचुरल नेचर बाबा ने बताई। और जो भी पुरानी नेचर है वह है किसकी नेचर नहीं है? हाँ, ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। जैसे क्रोध है, कुदृष्टि है, ये ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। कौन सी नेचर है हमारी? गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, ये नेचर है हमारी। अच्छा, ब्राह्मण अर्थात जो डैश, वह ब्राह्मणों की नेचर है। ब्राह्मण अर्थात जो डैश की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। किसकी नेचर? ब्रह्मा बाबा। हाँ, जो ब्रह्मा बाबा की नेचर वो हमारी नेचर। बाबा ने दिल से हाथ उठाने को कहा, प्रतिज्ञा करो कुछ भी चला जाए लेकिन क्या नहीं जाए? राइट, वेरी गुड। प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की, जो मुक्ति वर्ष के लिए प्रतिज्ञा करी है ना बाबा, हम मुक्त होकर दिखाएंगे। किन किन बातों से मुक्त होंगे? विघ्नों से, समस्याओं से, और क्या बाबा ने कुछ बोल बताए थे, ऐसे बोल से मुक्त हो जाओ। कौन से कमजोर बोल से मुक्त? हाँ, संपूर्णता बने रहे मुक्ति वर्ष में, संपूर्ण बनने के लिए, संपूर्णता बनने के लिए। हाँ, संपूर्ण बनना है मुक्ति वर्ष में। ऐसे नहीं सोचना 99 में होगा, ये 98 की मुरली है ना, 99 में होगा, 2000 में होगा, विनाश के बारे में सोचते हैं। बाबा कहते हैं अभी बन जाओ संपूर्ण। कौन से कमजोर बोल को बाबा ने कहा नहीं होने चाहिए? कैसे कमजोर बोल से मुक्त होने को बाबा ने कहा? क्या करूं, मेरी नेचर है, कैसे होगा, क्या करूं, ये वाले बोल से बाबा ने मुक्त होने को कहा। इसकी गिफ्ट भी मांगी है। अच्छा, सुन रहे हो ना? युक्ति युक्त बोल कैसे होने चाहिए, क्या बताया बाबा ने? युक्ति युक्त बोल बोलो, कैसे बोल? बताओ कैसे होने चाहिए युक्ति युक्त बोल? आप बताओ दिन भर में आप कैसे बोलते हो? युक्ति युक्त बोल कैसे बोलने चाहिए? हाँ, और
हाँ, मोती समान, मीठे, बाप समान, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना की ये बोल होने चाहिए। बोला करो ना। अब बाबा ने कई खजाने बताए थे, अगर जमा नहीं करोगे ना अभी, तुम बाद में मिलना मुश्किल हो जाएगा। कौन से खजाने? क्या नाम बताया था बाबा ने खजानों का? गुण, शक्ति, ज्ञान। हाँ, और समय का खजाना, विकल्पों का, गुणों, ज्ञान का, और देवता का। ठीक है। और बोल का खजाना, दिव्य जीवन के गुणों का खजाना, गुणों का तो बता दिया आपने, ज्ञान धन का, ये सारे खजाने बाबा ने कहा अगर अभी जमा नहीं किए तो बाद में समय मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। इस वर्ष कौन सी फाइल बंद करने को बाबा ने कहा? विजय की माला किसके गले में पड़ती है? विजय की माला किसके गले में पड़ती है? जो स्व परिवर्तन करता है। बाप दादा बच्चों से कौन सी गिफ्ट मुक्ति वर्ष में फंक्शन में मांग रहे हैं, आपने बता दिया। ठीक है, तो ये वरदान क्या था? याद है वरदान? संबंध संपर्क में, हाँ संतुष्ट रहना और संतुष्ट हाँ, रहना। स्वयं से भी संतुष्ट, संबंध संपर्क में भी सब संतुष्ट, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। तो संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। स्लोगन क्या था? विघ्न का काम है आना, हमारा काम है विघ्न विनाशक। वेरी गुड। विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। तो ये था संडे की मुरली। मुरलियां ना रिवाइज करने से क्या होता है, याद हो जाती है। हो गई ना पूरी मुरली याद? एक बार पढ़ते तो नहीं होता है, 2-3 बार पढ़ने से मुरली याद हो जाती है। चलो, छोटा सा एक और सोमान लेते हैं, उसमें से आप में से कोई योग कराओ उसके ऊपर। कौन सा लेंगे बताओ? मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। कराएगा कोई? बहन जी, मैं 5 स्वरूप का अभ्यास कराऊंगा। जी जी जी, कराइए। मन शॉर्टकट में होता है, वो मैं कराऊंगा जी, थोड़ा गाने के माध्यम में। अच्छा कराइए। जैसे बाप का मैंने 5 स्वरूप अनादि आदि हम्म, ब्राह्मण फरिश्ता देवता जो हाँ, मैं करता हूँ, 12 बारी करूंगा। अच्छा, मैं बोलूंगा, आप सब मन में आप सब करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैं बोलूंगा, आप मन में सब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। राइट, सुनाई देता है ना? ठीक से। हाँ हाँ, दे रहे। पहले ज्योति बिंदु स्वरूप का अभ्यास करेंगे, पूरा 5 स्वरूप का फटाफट 12 बार पूरा अभ्यास करेंगे। हाँ हाँ, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति
फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये इजी होता है 5 स्वरूप का, इजी होता है। जैसे मैंने रोषेई करने का टाइम, चाहे स्नान करते हो तो ये 5 स्वरूप का बहुत इजी तरीका सा ये होता है। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम शांति। चलिए, बहुत अच्छा है। सबका 5 स्वरूप भी हो गया और इजी भी हो गया, है ना। चलिए, बाबा ने कहा ना, उस वरदान के ऊपर करते हैं। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। तो सभी संतुष्ट मणि बन जाएंगे। भ्रिकुटी के बीच मणि देखेंगे। मैं आत्मा मस्तक में मणि के समान चमक रही हूं और मैं संतुष्ट मणि हूं। मुझसे चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखती हूँ। लौकिक युगल आत्मा को देखती हूँ। मेरी भ्रिकुटी से इन सभी आत्माओं में कुछ 5 आत्माओं को सिलेक्ट करें, उन्हें सामने देखें। इन आत्माओं की एक एक की भ्रिकुटी में लाइट और माइट की मेरी भ्रिकुटी से लाइट जा रही है। संतुष्टता की किरणें जा रही हैं। जैसे मैं आत्मा संतुष्ट हूँ बाबा के ज्ञान से, शक्तियों से, ये आत्माएं भी तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। एक एक कर सबको देखेंगे।
और ये वाइब्रेशंस मुझ आत्मा में और उन आत्माओं के बीच में बहुत संतुष्टता का अनुभव करा रहे हैं। कोई भी तनाव, खिंचाव, अनबन, ये सब मिट रही है। आपस में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं संतुष्ट मणि आत्मा। अब सभी को लेके चलते हैं, देह से अलग हो जाएं और सामने जिनको देख रहे थे उनको भी देह से डिटैच कर दें और उड़ चलें सभी को लेकर, देह को यहीं छोड़कर परम धाम की तरफ। शिव बाबा के पास पहुंच जाए और शिव बाबा के चारों ओर एक सर्कल में इन आत्माओं को स्थित कर दें, जैसे माला की तरह बाबा के चारों ओर ये आत्माएं स्थित हो गई है। अब इन आत्माओं को बाबा से शक्तियां दिलवाएंगे। मैं बाबा से कंबाइन हो जाती हूं और बाबा से एक एक किरण मुझ आत्मा से निकलकर, यानी मैं और बाबा कंबाइन बीच में, और चारों ओर एक 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 आत्मा सर्कल में, एक एक किरण निकलकर एक एक आत्मा से जुड़ रही है। 5 आत्माएं सिलेक्ट करी थी, 5 से जुड़ रही है। जोड़ दें। इन सभी आत्माओं में बाबा से शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं। सहन शक्ति, फ्लो देखेंगे। बीच में जो कंबाइंड स्वरूप है उससे शक्तियों का फ्लो, जैसे करंट बहता है ऐसे उनमें जा रहा है। सहन शक्ति, शांति की शक्ति, स्नेह की शक्ति, खुशी, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये सब प्रवाहित हो रहे हैं। अब देखेंगे नीचे ग्लोब। इन आत्माओं को वापस भेज दें ग्लोब में और पूरे ग्लोब को सकाश देंगे। मैं बाबा से कंबाइन, मुझसे एक सकाश यानी एक फोकस जा रहा है ग्लोब के ऊपर और पूरी प्रकृति और सर्व आत्माओं को ये लाइट और माइट की किरणें जा रही है। जिन आत्माओं के भी विघ्न है जीवन में वे समाप्त हों। जो आत्माएं सब कुछ होने पर भी असंतुष्ट हैं वे संतुष्ट हों, तृप्त हों। ब्राह्मण आत्माओं में संतुष्टता आए। बाबा को पाकर भी जो असंतुष्ट हैं उनमें संतुष्टता की शक्ति भरे, गुण भरे। तीव्र पुरुषार्थी बने। लाइट को फैलते देखते रहे। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं और आकारी स्वरूप में देखते हैं ग्लोब पर बैठा हुआ। और एक ड्रिल करते हैं साकारी, आकारी, निराकारी की। साकारी स्वरूप में तो हम यहाँ बैठे ही हैं अपने अपने स्थान पर,
आकारी स्वरूप में देखेंगे, सूक्ष्म वतन में देखते हैं। आकारी स्वरूप सूक्ष्म वतन में, जैसे 3 लोक का चित्र है ना, तो ग्लोब पर साकारी, सूक्ष्म वतन में आकारी और मूल वतन में निराकारी, बाबा की किरणों के नीचे। तो साकारी, आकारी, निराकारी, नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलिए बोलते जाएंगे हम और आप विजुलाइज करते जाओ। साकारी यानी ये देह दिख रही है। आकारी, देह नहीं दिख रही, केवल एक लाइट की आकृति दिख रही है सूक्ष्म वतन में। निराकारी परमधाम में। साकारी, आकारी, निराकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, साकारी, आकारी, निराकारी। तेज तेज बोलेंगे। साकारी, आकारी, निराकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, साकारी, आकारी, निराकारी। हो रहा है सभी से? जिनसे हो रहा है वो अनम्यूट करिए, खाली बोलेंगे नहीं, अनम्यूट करिए। हाँ बहन जी, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी साकारी, आकारी, निराकारी में कभी भी ऊपर नीचे बोलेंगे, कभी निराकारी, कभी आकारी, कभी साकारी, लाइन से नहीं। ठीक है, साकारी, निराकारी, आकारी, वापस निराकारी, साकारी, आकारी, साकारी, निराकारी, आकारी, निराकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, आकारी, निराकारी, आकारी, निराकारी, साकारी, निराकारी, आकारी, वापस भ्रिकुटी में। साकारी देह में, निराकार आत्मा मस्तक के बीच में। ओम शांति। हुआ सभी से? थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा? नहीं? चलिए ठीक है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, शुक्रिया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी, पूछिए। डाउट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है। जब बाबा जो शरीर में आते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा पूरा संपूर्ण होने के बाद उसके शरीर में बाबा आए ना, ऐसे गुलजार दादी भी उनका पूरा 100% संपूर्ण होकर के बाबा उनके शरीर में आते हैं। गुलजार दादी की प्रकाश मंदिर भी नहीं, शरीर में आते हैं। कौन शरीर में? जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो संपूर्ण थोड़ी ना थे। वो तो संपूर्ण नहीं थे, लेकिन जब बाबा मिलन में हम जाते हैं ना, जो गुलजार दादी का शरीर में जो बाबा आते हैं, तो वैसा वो शरीर उतना पवित्र है, वो पूरा 100% माने संपूर्ण होकर के बाबा आए ना? नहीं, नहीं नहीं नहीं, संपूर्ण नहीं थे, लेकिन बाबा ने उनकी भ्रिकुटी को ही इस्तेमाल करा ना। केवल उनमें इतनी पवित्रता की शक्ति थी कि बाबा आ सके। बाकी संपूर्ण तो आत्मा बनती रहती है। ब्रह्मा बाबा में आए तो संपूर्ण थोड़ी ना थे, ऐसे ही दादी में आए, खाली उनके अंदर पवित्रता की शक्ति के कारण। क्यों? क्योंकि 2 आत्माएं थी ना, ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी, तो पवित्रता की शक्ति बहुत चाहिए थी। तो ऐसा कहा जाता है कि दादी गुलजार 7 जन्म से पवित्र थी। तो ब्रेन बहुत शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि भ्रिकुटी ब्रेन के अंदर ही आत्मा समाएगी ना। तो पवित्रता की शक्ति उनके अंदर बहुत थी। बाकी जो संपन्नता है वो तो गुणों में, शक्तियों में, वो तो धीरे धीरे दादी बाद में बनी ना। अगर पहले होती तो फिर कर्मातीत हो जाती। नहीं। हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं। को जन्म लेना पड़ा, वो क्यों? कहाँ लेना पड़ा जन्म?
नहीं नहीं, आपको इसका मतलब ज्ञान थोड़ा और क्लियर करिए। जब दादी गुलजार शरीर छोड़ी ना, तो बाबा ने छोटा नंदी कहा उनको। अभी वो भी सूक्ष्म वतन में है। हाँ, ये आप, हाँ जी, जो प्रकाश मणि दादी, वो उनका जन्म, हाँ उनका जन्म हो चुका है। नहीं, गुलजार दादी का नहीं हुआ, क्योंकि बाबा उनके तन को यूज करे तो बाबा ने पूरा पावन कर दिया उनको। अभी पहले तो केवल ब्रह्मा बाबा थे फरिश्ता, अभी ब्रह्मा बाबा और दादी गुलजार दोनों फरिश्ते हैं ऊपर सूक्ष्म वतन में, दोनों सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा आप मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां पढ़ते हैं? अच्छा, तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये 2021 में दादी गुलजार, 2021 ही है ना शायद, हाँ 2021 में एक ही महीने में, मार्च के महीने में दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, 1 साल का अंतर है। हाँ हाँ, 2020 में और 2021 में हाँ छोड़े थे, और 2007 में प्रकाशमणि दादी। बाकी सब जन्म ले चुके हैं, दादी जानकी, मम्मा भी इवन जन्म ले चुकी है। हाँ, बाकी ये आत्माएं क्या होती है ना, ऐसे घरों में जन्म लेती हैं जहां पे कोई दुख तकलीफ नहीं होता, संपन्नता होती है, कोई तकलीफ नहीं होती ऐसी आत्माओं को। हाँ, लेकिन जन्म तो शरीर तो लेना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? ओम शांति। मैं जब माउंट आबू गई थी, तो सभी का अव्यक्त जो स्तंभ, ब्रह्मा बाबा का, जानकी दादी का, गुलजार दादी का है, प्रकाश दादी जी के है, सभी का, लेकिन मम्मा का नहीं। हाँ, मम्मा का नहीं है, मम्मा का नहीं है। हमारा भी संकल्प चला था, मम्मा का नहीं है। तो क्योंकि ना उनका पार्ट ही ऐसा रहा है, बना ही नहीं है, क्योंकि गुप्त कहा जाता है, तो संकल्प भी नहीं चला किसी का। जब मम्मा गई तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, क्योंकि ड्रामा में गुप्त रखा गया है, तो वैसा ही सबका कर्म भी वैसा ही हुआ है ना। तो मम्मा का बना ही नहीं है। दीदी ने बोला कि इसे गुप्त है, इसीलिए उनका नहीं, ऐसा संकल्प ही नहीं चला ना किसी को कि बनाया जाए, तो गुप्त ही रह गई वो। हाँ, गुप्त रह गई वो, ऑटोमेटिक ही, मतलब किसी का मन में ही नहीं आया कि बनाया जाए, तो वो ड्रामा में नहीं होगा, इसलिए किसी की बुद्धि में आया भी नहीं। तो इसीलिए क्योंकि कहा जाता है गुप्त है, तो उनका स्तंभ भी नहीं बना है। ठीक है, तो ड्रामा तो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। और बताइए। ठीक है, रखे भी। ओम शांति। चिंतन मंथन कराया और साकारा करिंदा करी की प्रैक्टिस कराया, बहुत सुंदर। ओम शांति, ओम शांति। बाबा की तरफ से हमारे फरिश्ता ग्रुप की बहनों की तरफ से आपको शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।